आज हम इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का चैप्टर 6 एक समझने वाले हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन। इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेफ्टी का मेन गोल ही होता है एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करना। और प्रिवेंशन तभी पॉसिबल है जब हम इंसिडेंट और एक्सीडेंट का डिफरेंस क्लियरली समझ लें। सबसे पहले इंसिडेंट को समझते हैं। इंसिडेंट एक ब्रॉड टर्म है जिसमें नियर मिस, फर्स्ट एड केस, माइनर इंजरी, मेजर इंजरी, फेटल एक्सीडेंट, डायरेक्ट ओनाक्यूरेंस, प्रॉपर्टी डैमेज और एनवायरमेंटल एक्सीडेंट सब इंक्लूड होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इंसिडेंट का मतलब है कोई भी ऐसा इवेंट या एक्टिविटी जो ऑब्जर्व की जा सकती है और जिसमें पोटेंशियल हो कि वो एक्सीडेंट बन सकती है। एग्जांपल समझो, अगर कोई वर्कर बिना गार्ड के मशीन क्लीन कर रहा है या पीपी नहीं पहन रहा या कंप्रेस्ड एयर को बॉडी पर यूज़ कर रहा है या अननेसेसरी प्रेशर या टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो ये सब इंसिडेंट्स हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर इंसिडेंट एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो, लेकिन हर एक्सीडेंट से पहले एक इंसिडेंट ज़रूर होता है। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखो। इंसिडेंट एक अनप्लान्ड इवेंट या इवेंट्स का सीक्वेंस होता है जो इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज, एनवायरमेंटल डैमेज या कंपनी की रेपुटेशन लॉस का कॉज बन सकता है। अब एक्सीडेंट को समझते हैं। एक्सीडेंट का मतलब होता है एक अनएक्सपेक्टेड, अनइंटेंडेड, अनफॉरसीन और अनप्लान्ड इवेंट जो काम के नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब करता है और इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज का रीज़न बन सकता है। डिक्शनरी के हिसाब से एक्सीडेंट एक अनएक्सपेक्टेड मिसहैप होता है। सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से एक्सीडेंट को हम इवेंट के रूप में देखते हैं, रिजल्ट के रूप में नहीं। एक और सिंपल डेफिनेशन, एक्सीडेंट एक ऐसा अनप्लैन्ड इवेंट है जो किसी एक्टिविटी को इंटरप्ट करता है और डैमेज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पब्लिक हेल्थ में एक्सीडेंटल इंजरी को अनइंटेंशनल इंजरी बोला जाता है जो एक्सीडेंट का रिजल्ट होता है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, एक्सीडेंट का मेन रीज़न होता है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। मतलब जब अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन कंबाइन होते हैं तब एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट इमीडिएट इफेक्ट भी दे सकता है और डिलेड इफेक्ट भी। अब एनर्जी कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक्सीडेंट को एक अनवांटेड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है जो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा होता है। जैसे अगर किसी पर्सन को इंजरी होती है तो वो बॉडी में एनर्जी ट्रांसफ़र का रिजल्ट है और मटेरियल डैमेज भी एनर्जी लॉस का रिजल्ट होता है। ABK और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, एक्सीडेंट टैब होता है जब तीन चीज़ इंटरैक्ट करती हैं। होस्ट मतलब विक्टिम, एजेंट मतलब इंजरी देने वाला फैक्टर और एनवायरनमेंट मतलब सराउंडिंग कंडीशन। इन तीनों का इंट्रैक्शन एक्सीडेंट क्रिएट करता है। अब एक और डेफिनेशन समझो जो प्रैक्टिकल है। एक्सीडेंट एक ऐसा अनप्लैन्ड और अनकंट्रोल्ड इवेंट होता है जिसमें ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस, पर्सन या रेडिएशन का एक्शन या रिएक्शन इंजरी या डैमेज का कॉज बनता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक्सीडेंट का मतलब सिर्फ इंजरी नहीं होता, इसमें प्रॉपर्टी डैमेज, एनवायरमेंटल डैमेज और कंपनी लॉस भी इंक्लूड होता है। कभी कभी एक्सीडेंट का इफेक्ट तुरंत नहीं दिखता बल्कि डिले के बाद भी आ सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट सेफ्टी प्रिंसिपल, हर एक्सीडेंट से पहले एक अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन होती ही है, इसलिए प्रिवेंशन का फोकस हमेशा अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को एलिमिनेट करने पर होना चाहिए। अब इंडस्ट्रियल या ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट को समझते हैं। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एक ऐसा अनडिज़ायरेबल इवेंट होता है जो डिसेबिलिटी क्रिएट करता है, काम रुकता है और टाइम लॉस होता है। इसका मतलब प्रोडक्शन भी इम्पैक्ट होता है। आज के टाइम में ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट को एक सिस्टम फेलियर का सिम्टम माना जाता है। मतलब अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। एक और डेफिनेशन, ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट कोई भी इंजरी, बॉडी डैमेज, मेंटल डिसऑर्डर या हेल्थ इश्यू हो सकता है जो काम के दौरान या काम की वजह से होता है। इसमें डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी, टेम्परेरी डिसेबिलिटी सब इंक्लूड होते हैं। फेटल एक्सीडेंट का मतलब होता है ऐसा एक्सीडेंट जिसमें डेथ होती है, चाहे वो एक्सीडेंट के तुरंत बाद हो या एक साल के अंदर। अब फाइनल अंडरस्टैंडिंग, इंसिडेंट एक वार्निंग होता है जबकि एक्सीडेंट एक रिजल्ट होता है। अगर हम इंसिडेंट्स को इग्नोर करते हैं तो वो फ्यूचर में एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी सिस्टम हमेशा इंसिडेंट्स को आइडेंटिफाई करता है, एनालाइज करता है और उन्हें एलिमिनेट करता है। यही एक्सीडेंट प्रिवेंशन का बेसिक प्रिंसिपल है। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सीडेंट की फ़िलॉसफी समझेंगे जिसमें हम और डीपली जानेंगे कि एक्सीडेंट्स एक्चुअली होते क्यों हैं,